लास्ट 20-30 ईयर्स में उन्होंने महाराष्ट्र में या मराठास की कभी हार देखी नहीं। निज़ाम के पास गए, निज़ाम को हरा दिया। जिस तरफ गए, जिस डायरेक्शन में गए, उस डायरेक्शन में मराठा जीत रहे थे। अब्दाली जो अफगानिस्तान का बंदा था और मराठा हाउस की फौज, इनके बीच में वॉर हुई है। क्यों हुई, उसका रिजल्ट क्या रहा, और रिजल्ट के बाद जो जीते उनके साथ क्या हुआ, जो हारे उनके साथ क्या हुआ, ये हमारी आज की कहानी रहेगी। शुरू करें, चलिए। तो अब देख सकते हो अफगान मराठा वॉर 1757 से लेके 1761, 14 ईयर्स की वॉर है ये। बहुत बार लोग सोचते हैं कि 14 जनवरी को 1761 को वॉर हुई, एक रात में खत्म हो गई। नहीं, बहुत लंबी चलने वाला युद्ध है, ऐसे एक दिन में खत्म नहीं हुआ है। छोटी मोटी चीजें हम बैकग्राउंड ले लेते हैं पहले। तो आप ये देखो कि जो मराठाओं की फौज गई थी उसमें कौन कौन थे, पेशवाज, सिंधियाद, होलकर, गायकवाड़ एंड पवार्स। सो अब्दाली की वॉर में, अब्दाली की जो फौज है उसमें कौन कौन है, नजीबुद्दौला नाम का बंदा है, शुजाउद्दौला, इनकी कहानी पढ़ेंगे हम एक बंदे अकेले कौन कौन है। अफगान के कुछ कबीले भी इन्होंने साथ दिया था, और कुछ कलात बोलते थे उनको, जो आज बलूचिस्तान के एरिया में वहाँ के कुछ खान लोग थे। ये छोटे कबीले हैं जिन्होंने किसका साथ दिया, अब्दाली का। ठीक है, मराठा साथ देने वाले लोग ये हैं। इसमें अब लोग बहुत सारे हैं, अब मैं कह दें कि सिर्फ इतने ही लोग थे। अगर आप देखें तो तकरीबन 60 से 70 हज़ार लोग मरे हैं दोनों तरफ से। तो इनमें मरने वाले लोगों की लाइन बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे पास में इतिहास में हमने कुछ लिखा उनके बारे में, तो उनकी कुछ एक दो नाम हमें मिलते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो ना फैमिली क्या है। अभी हमें पता है कि थोड़ा बहुत जो हम जानते हैं राजघराने के बारे में, तो शिवाजी महाराज का एक राजघराना रहा है। तो शिवाजी महाराज जो ना, ठीक है, 1750s 30s तक शिवाजी महाराज की फैमिली ने राज किया। बाद में कौन आ गए, पेशवाज आ गए। पेशवाज में कौन कौन आ गए बाद में हमारे पास, श्रीमंत चिम्माजी बल्लाल, नाम याद रखिएगा। ये भाई हैं, किसके भाई हैं ये, बाजीराव बल्लाल के, जिनकी मूवी देखी ना आपने मस्तानी वाली, हाँ, ये वो बाजीराव हैं। ठीक है, इनके भाई कौन हैं, चिमाजी अप्पा। ओके, इनके बेटे हैं सदाशिव, जिनकी पूरी कहानी पढ़ने वाले, जिनकी वीरता की आज हम थोड़ी बहुत कहानी पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया। और साथ में कौन गए हैं, बाजीराव के बेटे कौन है, कौन से बेटे गए हैं, छोटे थे, इनकी उम्र जब गए थे तब तकरीबन 20 साल की थी। एक साल भर का टाइम उन्होंने वहाँ निकाला है, क्योंकि जब यहाँ से निकले तो काफ़ी टाइम लगा वहाँ पहुँचने के लिए। तो 20 से 21 साल की उनकी उम्र रही है, और उस बहुत कच्ची उम्र में उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। तो अब ये देखेंगे, अभी कुछ देख लेते हैं बाजीराव। अगर कुछ और जानना है तो मैं चाहूँगा कि बुक पढ़ें। और जो स्टेट बोर्ड में बच्चे, आपको 10th में ना सिलेबस में है ये वर्ड, क्या नाम है, भाऊ साहबांची बखर। बखर इज नथिंग बट काइंड ऑफ एनसाइक्लोपीडिया और रिटर्न ग्राफ्स। तो उसमें पानीपताची बखर भी आपको मिलेगी, भाऊ साहबांची मिलेगी, ऐसे 25-30 आपको अलग अलग बुक्स मिलने वाली है। और कभी टाइम मिला तो पढ़िएगा। इसकी पीडीएफ अवेलेबल है ऑनलाइन, आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं कौन अब्दाली कौन था। अब्दाली 1747 में कितनी एज थी बंदे की, सिर्फ 25 साल की उम्र थी। 25 साल की उम्र में ये किंग बन गया। वहाँ शाह बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या गिरा, अब्दाली शाह नहीं है, नाम क्या है, अब हे भगवान, अहमद शाह अब्दाली। क्या खतरनाक है तुम लोग, ये मस्त है। चलिए ठीक है, अब ये जो बंदा 25 साल की उम्र में शाह बना है, ठीक है। और अब वो देखो, अब याद रखना, कुछ अगर आप अफगानिस्तान पढ़ते हो, थोड़ा बहुत जानते हो तो वहाँ ना, जैसे हमारे यहाँ फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं, तो वहाँ फादर ऑफ द नेशन कौन है, अब्दाली है। क्योंकि आज का जो हम बाउंड्री देखते हैं ना अफगानिस्तान का, कि ये बाउंड्री है, ये कहीं ना कहीं किसने सेट की है, अब्दाली ने सेट की है। अब्दाली ने जो बाउंड्री बनाई थी, आज भी अफगानिस्तान की तकरीबन बाउंड्री वही है। इस बंदे को दुरानी बोलते थे, है ना, दुई दुरानी। इसका मतलब क्या होता है, मोतियों का मोती, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, मेरे आंखों का चिराग है ये बंदा, तो एन एप्पल्स आए। सो वैसे ही इसको बोलते थे पर्ल ऑफ पर्ल। और इसी से, इसलिए इसकी जो आने वाली जनरेशन है उसको क्या बोला गया, दुरानी फैमिली बोली गई, या दुरानी एम्पायर चालू हो गया यहाँ से। फादर ऑफ अफगान बोल चुके हैं। इस बंदे ने बहुत बार इंडिया पे तकरीबन 6 बार अटैक किया। कितनी बार, हाँ, 2 बार ऐसे अटैक रहे जो तकरीबन ना लाहौर से पहले ही खत्म हो गए, लेकिन 6 बार ऐसे अटैक रहे जिसमें उसने पंजाब ले लिया, कश्मीर भी लिया एक टाइम पे। लेकिन मराठा हाउस ने क्या किया, 58 आते आते तकरीबन सब चीज़ें फिर से छीन ली। और अटक नाम की एक जगह है बॉर्डर पे, है ना, वहाँ तक, आज का बॉर्डर नहीं, पाकिस्तान का उस समय का जो हमारा अफगान बॉर्डर था, वहाँ तक चले गए। और अफगानिस्तान को एक डर लगा कि शायद हो सकता है कि मराठास क्या करें, अफगानिस्तान भी ले ले, इसीलिए शायद इन्होंने
इंडिया पे अटैक करने की प्लानिंग बनाई। ये बंदे हैं, दिल्ली को बड़ा गंदा लूटा बंदे ने। किसने? अफगानियों ने। जो भी आए लुटेरे आए, जिसने जितना चाहा उतना लूटा है इंडिया को, ऐसा कुछ नहीं है। अब्दाली ने पंजाब पे 1757 में अटैक किया था, ओके। और पंजाब जो आज का पंजाब मत समझो, पंजाब काफ़ी बड़ा है, लाहौर भी पंजाब में आता था, है ना। गाना सुना ना, कुड़ी कहाँ की? लाहौर दी। लाहौर दी एक्चुअली पंजाब, वो पुराने गाने हैं उसमें लाहौर लिए गए हैं। तैमूर शाह इसका बेटा था, उसको इंचार्ज बना दिया। कहाँ का इंचार्ज बना दिया? इंचार्ज ऑफ लाहौर। अटैक इस पे क्या? पंजाब पे। आप बोलोगे पंजाब अलग लाहौर अलग, नई जनरेशन को पता ही नहीं है कि भाई लाहौर वॉज अ पार्ट ऑफ पंजाब ओनली। पंजाब बड़ा एम्पायर था। 80% पंजाब आफ्टर पार्टीशन कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। 20% ही हमारे पास, बहुत बड़ा बचा नहीं है हमारे पास। तैमूर को जब यहाँ बना दिया, ये तैमूर दूसरा तैमूर है, नहीं तो आप तैमूर को ऐड कर लो कहीं तो भी। रोहिला के एक चीफ हुआ करते थे नाजिब खान। ये बंदा देखा जाए तो वैसे अफगानी था, और जब लड़ाकू लोग आए तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वहाँ सेटल होने शुरू कर दिया। आज रोहिलखंड नाम का जगह है हमारे पास इंडिया में है। वहाँ के इंचार्ज या वहाँ के किंग हुआ करते थे। कौन? ये अफगानी। और इन्होंने ही लेटर भेजा था किसको? अब्दाली को, कि आओ इंडिया पे हुकूमत करो, आपको बुला रहे हैं हम, ताकि आप किसको ख़त्म करो? मराठा हाउस को ख़त्म करो, यहाँ से राजपूत को ख़त्म करो, सिखों को ख़त्म करो। ये लेटर इन्होंने बार बार भेजे थे। 1757 में, फिर 58 में फिर से आए। मराठा हाउस ने क्या किया? इस बार डिफीट कर दिया। किसको? अफगानिस्तान। और कश्मीर, दिल्ली और पंजाब जितने भी एरियाज थे वो सब कुछ ले लिए। इसका दुख बहुत था। किसको? रोहिलास को। अफगानी को चलो ठीक है, अफगानों को यह रूल नहीं करना था। अफगानों को क्या करना था? लूटना था। वो लूटे चले गए, लेकिन दुख किसको था? रोहिलास को बड़ा दुख था। और 1759 आते आते अब्दाली ने फिर से प्लान किया कि हम क्या करेंगे, अब अटैक करेंगे फिर से। पेशवा को जब पता चला कि वो अटैक करने वाला है, तो यहाँ बैठे बैठे पेशवा संभाल रहे थे उस समय दिल्ली का तक। दिल्ली में राजा बैठे थे जरूर, मुगल एम्पायर के बंदे बैठे हैं, लेकिन उनको पपेट रूलर थे वो। तो जो पेशवा बोलते थे वो वहाँ होता था। कहाँ पर? दिल्ली में। तो इनडायरेक्टली मराठा या महाराष्ट्र रूल कर रहा था पूरे इंडिया पे। अभी हम मैप देखेंगे तो समझ में आएगी आपको। तो मराठा आर्मी वहाँ चली गई। क्यों गई, किस लिए गई, हम लोग बात करेंगे। ये कुछ नाम मैंने आपको दिए हैं, आप बाद में फ्री टाइम में पढ़ लेना, क्योंकि नाम काफ़ी सारे हैं। ये नाम बार बार शायद आएंगे जब हम बहुत डीप में पढ़ेंगे ना इस चैप्टर को, तो बहुत अच्छे से आने वाले हैं। ये सारे नाम देख लीजिएगा बाद में। अब हम बात करते हैं कि फौज किसके पास कितनी थी। मराठा के पास तकरीबन 45,000 योद्धा थे, ओके। 10,000 पिंडारी थे, और एक हम कुछ तोपची लोगों की बात करेंगे जिनके पास आर्टिलरी हुआ करती थी। उनकी भी सेना तकरीबन 8 से 10 थी। 2,000 बीच में कहीं ख़त्म हो गए, उसकी कहानी भी ले लेंगे हम लोग। अफगानी भी कितने थे? तकरीबन 45,000 हैं। 16,000 उसके एक्स्ट्रा फोर्सेस थी। तगड़ा प्लेयर था। कौन? अब्दाली, बहुत वॉर लड़ चुका था। और 80,000 के आसपास बाकी लोग भी हुआ करते थे। अब ये बाकी जो लोग हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे। मराठा इनकी वजह से प्रेशर में थे, क्योंकि 75,000 तो अप्रॉक्स हमारे पास वॉरियर्स हो चुके हैं, और तकरीबन 2 लाख के आसपास हमारे यहाँ से, है ना, महाराष्ट्र से बहुत सारे तीर्थयात्री निकल गए। बोले दिल्ली जा रहे हो ना, तो हमारे 4 धाम की यात्रा कर लेते हैं। क्योंकि क्या हो रहा था, लास्ट 20-30 ईयर्स में उन्होंने महाराष्ट्र में या मराठास की कभी हार देखी नहीं। निज़ाम के पास गए, निज़ाम को हरा दिया। जिस तरफ गए, जिस डायरेक्शन में गए, उस डायरेक्शन में मराठा जीत रहे थे। अब हुआ क्या, मराठा जब जीत रहे हैं तो 30 साल से जब कोई आप देख रहे हो, ठीक है ना, कि कोई चीज़ जी, उनको लगा हार ही नहीं सकते मराठा। तो जो लोग थे उन्होंने क्या किया, अपनी पोटलियाँ बांध ली और क्या किया कि भाई यहाँ चलेंगे, ये दिल्ली चले जाएंगे और हम क्या कर लेंगे, गंगा नहा के आ जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग चले गए। और यहाँ बहुत बड़ी गलती होती है मराठास की, क्योंकि इससे पहले मराठा आर्मी की 2 बहुत स्पेशल चीज़ें क्या थी, बहुत फास्ट थे, अपने साथ में एक्स्ट्रा सामान लेके नहीं चलते थे। 2 तलवार ले ली, 2 टाइम का खाना ले लिया, बांध लिया पोटली को, घोड़े बड़े फास्ट होते थे, निकल लेते थे। ये इनकी टैक्ट थी। नंबर 2 क्या था, गुरिल्ला वॉरफेयर। मैदानी जंग में बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि लड़ी नहीं थी ज़्यादा मैदानी जंग। ज़्यादा कौन सी, अब हमारे यहाँ पर पूरा सह्याद्री है, सह्याद्री में वॉर लड़ी है, क्या फ़र्क गिरा, मैदान में लड़े नहीं ना। ये 2 गलतियाँ किसकी हो गई, मराठास की हो गई। बहुत सारी जो जनता है वो साथ में लेके चले, इसकी वजह से बहुत स्लो रहे, और स्लो रहने की वजह से शायद वहाँ अब्दाली 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा खेल गया, क्योंकि टाइम मिल गया उस बंदे को वहाँ पर। अब आप देख सकते हो, ये तकरीबन मैप है। इस मैप में आप देख रहे हो इतना, है ना, दिख रहा है कुछ तकरीबन येलोइश कलर, ऑरेंज कलर। ये कौन है, मराठा एम्पायर है। लेकिन ये जो इमेज है कब का, 1750 का है। 60 आते आते ये दिख रहा है आपको, जितना नीचे का एरिया पूरा, ये सिर्फ केरला छोड़ दो आज का, उससे पूरा एरिया किसने ले लिया है, मराठा ने अपने पास ले लिया। ये यहाँ पर लेके ये जितना एरिया दिख रहा है ना, अफगान का बॉर्डर, ये पूरा का पूरा किसके पास आ गया, मराठास के पास आ गया। तो मराठा वाज द ग्रेटेस्ट एम्पायर इन द
पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उस टाइम की अगर बात करें तो सबसे स्ट्रांग एम्पायर उनका था। ये आपको सिर्फ बताने के लिए कि कहाँ तक पहुँचे थे। अभी अब्दाली कंधार में था, कंधार समझते हो ना, गांधारी, दुर्योधन का ननिहाल, हाँ, तो वहाँ से बंदा निकला और उसका मन था कि मैं कहाँ पहुँचूँ, दिल्ली पहुँचूँ। और मुझे कौन बुला रहा था यहाँ पे ऊपर नॉर्थ में आप देखोगे तो यहाँ पे रोहिलखंड है, मुझे रोहिलास बुला रहे हैं। तो ये बंदा चल पड़ा वहाँ से। इसने अपनी 2 टीम बनाई, एक सिंध से निकाली, एक पंजाब से निकाली, 2 टीम भेजी, क्योंकि एक फेल होगी तो दूसरी कहीं ना कहीं और कहीं निकल जाएगा। अब हमारे पास जो अब्दाली है, अब्दाली से पहले भी एक बंदा इंडिया में आ चुका है और इनको भी इनवाइट इंडियंस ने किया था। हमारी बड़ी बुरी आदत है कि हम लोग बार बार ना शायद इंडिया को अपना देश नहीं मान पाते। तो कुछ लोग रहते थे जो इंडियन नहीं थे उस समय पे, लेकिन वो आए और उन्होंने क्या किया, एक बंदा है, बंदे का नाम क्या है, नादिर शाह, नादिर शाह को इन्वाइट किया, वो भी अफगान से था। वो आया इंडिया में और उसने हिंदू मुस्लिम दोनों को बराबर काटा। उसने देखा ही नहीं मैं किसको काट रहा हूँ, क्यों, वो लूटने आया था, अच्छा लूटा और निकल गया। उसके बाद उसको किसी ने इन्वाइट कि उसने बोला कि साला हमको तो इसको तो हमने अपने धर्म के लिए बुलाया था कि अपना सपोर्ट करेगा, सपोर्ट किसी ने आया, जो मारा काटा निकल गया, क्योंकि उसको कोई धर्म नहीं था, लुटेरों क्या धर्म है, उसने मारना काटना निकल जाना है। तो इसके बाद में उस बंदे को किसी ने बुलाया नहीं, लेकिन फिर से गलती की नेक्स्ट जनरेशन ने, उसको तो नहीं बुलाया लेकिन उसके से दूसरे अब्दाली को बुला लिया। वही इन्वाइट हमने किया, हमारी इन्विटेशन से आते हैं वो लोग। चलिए तो हमारे अब्दाली साहब निकल चुके हैं और कहाँ पहुँच रहे हैं, दिल्ली। यहाँ से कौन निकल चुके हैं, मराठास निकल चुके हैं। दोनों का डिस्टेंस तकरीबन सेम है, मतलब मराठास ने तकरीबन 1500-1600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसने भी किया, लेकिन उसने बंदे थोड़ा सा फास्ट किया। कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन हमारे पास में है, वो वर्ड ले लेते हैं। सूरजमल नाम का एक राजा हुआ करते थे, दिल्ली के आसपास का जो एरिया है ना, आगरा, ग्वालियर, यहाँ के आसपास में बंदे की अच्छी पकड़ थी और ये जाट राजा थे और ये महाराष्ट्रियंस को या फिर मराठास को बहुत सपोर्ट करते थे। ये बंदे ने आखिर तक, जब भी मराठा वॉर हार भी गए तब तक भी बंदे ने सपोर्ट नहीं छोड़ा अपना। हम बात करेंगे उसके बारे में। गार्दी नाम के एक बंदे हुआ करते थे, क्योंकि जो हमारे विश्वास राव है, इन्होंने क्या किया था, जब साउथ इंडिया के इस पे गए थे निज़ाम को हराने के लिए, तो वहाँ से आते समय अपने लिए एक आर्टिलरी का एक हेड लेके आ गए, क्योंकि इनका आर्टिलरी का जो बंदा था उसकी डेथ हो गई थी। तो जब आर्टिलरी बंदा लेके, उस बंदे का नाम क्या था, गार्दी। गार्दी के पास स्पेशल पावर क्या थी, उसके पास में एक 10,000 लोगों की सेना थी और उनके पास क्या थी, फ्रांस से बनी हुई गन्स थी और ये गन बहुत अच्छी हुआ करती थी उस टाइम के हिसाब से। अब ये मई महीने में 1960 के मई में आगरा पहुंच चुके हैं। अब गेम यहाँ से शुरू होता है। जून जुलाई में बारिश शुरू होगी, ओके, सितंबर अक्टूबर तक बारिश चलेगी। ये बारिश का जो काल है ना, ये अफगानियों के लिए बुरा है और नवंबर दिसंबर से सर्दी पड़ेगी, जो मराठाओं के लिए बुरी, क्योंकि दिल्ली की सर्दी मराठा से सहन नहीं होती। अफगानियों के लिए सर्दी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ठंड में रहे हैं, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। उनके यहाँ प्रॉब्लम क्या है, बारिश का। वो चीज़ समझ के लेते हैं कि किस तरह से अफगान या अब्दाली गेम खेला। अब है ना, हमारे पास में रघुनाथ राव थे, है ना, जस्सा सिंह अहलुवालिया, मैं इसकी बात बताऊंगा बंदे को, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे। और राजा सूरजमल जाट, इनकी बात करेंगे। यहाँ पर अब्दाली को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन था, शाह वलीउल्लाह दहलवी और दूसरे नजीब-उल-दौला रोहिला के थे, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं मराठास में। सदाशिव राव, पेशवा नाना साहेब अभी गए नहीं, ये पूना में है, भेजा किसको है, सदाशिव जी को भेज दिया है। और साथ में किसको भेजा, रघुनाथ राव। ही इज ए स्मॉल चाइल्ड नाउ, एज ऑफ 20, इनकी एज है तकरीबन 29 और 39 ईयर्स की तकरीबन एज किसकी है, आदिल शाह की, सॉरी अब्दाली की, ठीक है। तो अब्दाली कितने साल का है, 39 का, सदाशिव राव और 20 ईयर्स। तो आप सोच सकते हो कि तकरीबन 20 से 40 साल के लोगों की वॉर चल रही है। इसमें बूढ़े लोग नहीं हैं फिलहाल, जो इंचार्ज में बता रहा हूँ। हम होलकर साहब की बात करेंगे, जिनकी एज हो चुकी थी, उनका भी अपना योगदान रहा है। नाम सुना है शायद आप लोगों ने, होलकर सुना होगा ना। चलिए ठीक है, तो मराठास पुणे से निकल चुके हैं और आगे उनको दिल्ली पहुंचना था। दिल्ली पहुंचने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो कौन था, शुजाउद्दौला। एक्चुअली ये मराठा का सपोर्टर था, लेकिन ये अब्दाली पहले पहुंच गया, कहाँ पर, दिल्ली में। और जब ये दिल्ली में पहले पहुंचा, ये वेट कर रहा है बंदा कि मराठास क्या करें, मेरे पास जल्दी पहुंच जाएं। मराठास पहुंच नहीं पाए, क्यों, एक तो फौज नहीं है उनके पास, ज़्यादा कौन है, तीर्थयात्री, सिविलियन ज़्यादा हैं, तो उनकी जो स्पीड थी ना बहुत कम हो गई। और जहाँ भी जाते कोई नदी आ जाती, कुछ हो जाता, यमुना आ गई, गंगा आ गई, तो है ना, तीर्थ स्थान चालू हो जाते थे।
त्यौहार चालू हो जाते थे, किसी की शादियाँ हो रही है, कुछ और हो रहा है। अब 2-2.5 लाख लोग चल रहे हैं, तो कोई बीमार होगा, किसी का बच्चा होगा, किसी का कुछ और होगा, इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, तो बंदे लेट बहुत हो रहे थे। और ये होते होते होने की वजह से क्या हो गया, शजाउद्दौला किसकी तरफ मिल गया, अब्दाली तरफ मिल गया, जिसके चांसेस नहीं थे। यहाँ तक कि इसका मन बहुत सालों, अब इसका रीज़न अलग है, ये सिया सुन्नी की कहानी है। शजाउद्दौला को मुगल्स पसंद नहीं थे, वो हमेशा अपोज करता था अफगानीज को, हमेशा उसने अपोज किया, लेकिन इसकी मजबूरी हो गई क्योंकि ये घिर चुका है। ये सपोर्ट करना चाहता है मराठास की, मराठा आर्मी पहुंची नहीं है। और कौन पहुंच गया है, अब्दाली। तो अब्दाली का ना चाहते हुए बंदे ने आगे उसके साथ जाना पड़ा उसको। फिर जब ये लोग आगरा पहुंचे, इनका है ना सब कुछ चला कि भाई हाँ हमारे साथ होने कौन कौन चाहिए, कितने लोग आए हैं, कितने लोग नहीं आए, सारी प्लानिंग की गई है। और प्लानिंग करने के बाद इन्होंने क्या किया, जो जो लोगों को सपोर्ट करना है उन लोगों को लेटर्स भेजे। पहला लेटर किसको भेजा उन्होंने, शजाउद्दौला, बट ऑलरेडी ये कहाँ चला गया है, अब्दाली की गैंग में चला चुका है। कमालुद्दीन खान बाबी, इनको लेटर लिखा गया। फिर बुंदेलखंड के जितने हिंदू राजा थे, बुंदेलखंड मतलब जो हमारा सेंट्रल प्लेटू है ना, उसका पार्ट आता है, उसको बुंदेलखंड बोलते हैं, बुंदेलखंडी एरिया। फिर जो जितने राजपूत राजा थे वो, और कछुआ और राठौड़ के बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, इन सब लोगों को लेटर लिखे गए। कुछ सपोर्ट करने आए, बहुत सारे नहीं आए। उसके पीछे अलग कहानी है, अलग अलग किताबों में इसकी अलग अलग कहानी बताई गई है। एक बेसिक कहानी ये जाती है कि जब मराठा हाउस ने ये जो एरिया यूज़ किया ना, हमने राजपूताना या फिर पंजाब वाला जो एरिया जब कैप्चर किया, तो उनसे चौथ या फिर टैक्सेस कलेक्ट करते थे। वो टैक्सेस में उनको छूट नहीं मिली, जितने मुगल्स उनसे चार्ज करते थे इतना कौन कर रहे हैं, मराठास कर रहे हैं। और थोड़ा ज़बरदस्ती भी चलती थी, तो वो लोग शायद किससे खुश नहीं थे। और इसमें एक सदाशिव की प्रॉब्लम भी रही। सदाशिव की क्या प्रॉब्लम थी कि इनको ना शायद थोड़ी डिप्लोमेसी नहीं आई, थोड़ा सर झुका लें, थोड़ी प्यार से बात कर लें, अभी वॉर में कर लें, बड़े बड़े लालच दे दें कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। वो बहुत के एक बार लड़ लें, उसके बाद देखेंगे। एक बार बाहर का दोस्त, बाहर का दुश्मन आया है, उसको भगा देते हैं, फिर देखेंगे अपने जो घर की लड़ाई है हम बाद में देखेंगे। ये चीज़ कौन नहीं कर पाए, सदाशिव ने कर पाए। ये भी उनकी गलती रही है। तो अभी हमारे पास में अब हमारी कहानी यहाँ शुरू होती है। इस मैप को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पर ये अफगान सेना है, ओके, और ये आपके पास कौन है, यमुना रिवर है। अगर आप ये कहानी समझो तो ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको समझ में आएगी चीज़ें। यहाँ दिल्ली है, और दिल्ली में मराठाओं का बेस बन चुका है। और यहाँ पर अफगानी ने क्या किया था, पहले पहुँच गया तो इन्होंने अपना एक बंदा बिठाया था, इन्होंने उसको हरा दिया। किसने हरा दिया, मराठाओं ने उसको हरा दिया। आगे यहाँ पर ये कुंजपुरा है, और किसी ने मराठाओं को बता दिया था कि जो अब्दाली है ना यहाँ से आया था एक्चुअली। तो बोला वापस से क्या करेगा अब्दाली, क्योंकि यमुना उस समय बारिश का मौसम, बारिश तगड़ी आ रही है, तूफान पे है यमुना, तो उसको हर जगह से क्रॉस नहीं कर सकते। तो जब ये क्रॉस नहीं कर पा रहे तो उनको लगा वापस यहाँ से आएगा, तो ये लोग गए और कुंजपुरा को जीत लिया और बहुत खुश हुए। वो जो टाइम था ना, ये दिवाली से महीने भर पहले का था, जिसमें हम विजय क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाँ विजयदशमी मनाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ था, उन्होंने त्यौहार और बनाया, उसमें बिजी हो गए, एक चीज़ में गलती कर बैठे। ये बंदा कौन, अब्दाली, ये यहाँ से एंट्री कर गया। ये लोग कहाँ वेट कर रहे थे, कुंजपुरा में। और अब इसकी अलग अलग कहानियाँ हैं। उसमें पानी तूफान पे था। अब कहा जाता है कि अब्दाली ने अपनी सेना को बोला कि चलो इसमें चलते हैं। लोग डर रहे थे क्योंकि नदी है, तूफान पे है, अच्छी पानी है उसके अंदर। कहते हैं कि अब्दाली खुद पानी में कूद गया। अब जब राजा ऐसा करेगा या फिर इंचार्ज करेगा तो पीछे की सेना को करना ही पड़ेगा। और धीरे धीरे करते 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 ये लोग यमुना पार गए। दूसरी कहानी ऐसे बताते हैं कि अब्दाली अपना हाथी लेके निकल गया और यमुना में निकल गया, और उसने ऐसे करते करते क्या किया, किसको क्रॉस कर दिया, यमुना क्रॉस। अब यमुना क्रॉस करके ये लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, इनकी खबर इनको नहीं है। यहाँ पे 1000 सिपाही छोड़े थे उन्होंने कि ये लोग ध्यान रखेंगे, लेकिन इनको भी पता नहीं चला ये कब क्रॉस करके आ गया। वो लोग आए और सबके सब जितने 1000 लोग थे सबको आधे घंटे में सबको चीर फाड़ कर दिया। अब यहाँ पीछे कौन रह गया, दिल्ली, ठीक है। और इनको आना है दिल्ली और इसको जाना है कंधार। बात समझ में आ रही है, दोनों के बीच में एक दूसरे के आगे हो, है ना। ये यहाँ खड़े हो गए, कौन, मराठास, और यहाँ कौन खड़े हो गए, अब्दाली की फौज। इनको दिल्ली जाना है, उसको अफगान जाना है, दोनों के बीच में ये है। इन्होंने प्लानिंग की, मराठास ने, चलो हम आगे चलते हैं और यहाँ पे सिख हैं, सिख से हेल्प ले लेते हैं, क्योंकि सिख और इनकी जमती नहीं थी अफगानीज की, तो मैं चलो इनसे सपोर्ट ले लेंगे। लेकिन फिर क्या हो गया, ये इतने फास्ट आ रहे थे, इतनी स्पीड से आ रहे, तकरीबन इनमें जो डिफरेंस था वो 150-200 किलोमीटर का रह गया था। इनको लगा शायद हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, और पहुँच के क्या बात भी करनी पड़ेगी ना, आगे प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया, इनके नज़दीक में ही पानीपत नाम का शहर था, उस समय गाँव था, एक बड़ा गढ़ था, उसमें वो लोग एंटर कर जाते हैं।
और उसको अपने बेस बना लेते हैं। अब यहाँ से शुरू होती है पानीपत लड़ाई की मेन कहानी। अभी तक तो बैकग्राउंड चल रहा था ना, ये लोग यहाँ से आए, वो वहाँ से आए, इन्होंने ऐसा किया, इतने लोग लेके आए। अब वॉर की बात करेंगे।